जब आप किसी अहले हक और अहले इल्म की बारगाह में जब हाजिर हों, उनके साथ चलें, सीखें, समझें, तो आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। बाद लोग आगे बढ़ने को कामयाबी कहते हैं, यहाँ पर कामयाबी पीछे रह के है। बहरहाल सुलह हुदैबिया मुसलमानों के लिए हिकमत व दनाई और तदबीर की आला तरीन मिसाल है। तो अल्लाह ताला हमें अपने इस्लाम की जो तारीख़ है इसको पढ़ने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फतह फरमा दी। ये जो सूरत मुबारका है ये सुलह हुदैबिया की वापसी पर नाज़िल हुई और इस सुलह हुदैबिया को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए फ़तह मुबीन करार दिया। सुलह हुदैबिया क्या है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया कि आप ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया है, उम्रा किया है, कुछ असहाब ने सर मंडवा लिए हैं और कुछ ने बाल कतरवाए हैं। अब चूँकि साहबा हिजरत करके मदीना शरीफ आ चुके थे, मक्का के जो रहने वाले थे उनमें अक्सर वो उनका आबाई इलाका था, वहाँ पर उनकी उनसीयत भी थी और बैतुल्लाह भी था। जब उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ख्वाब सुना तो सब खुश हो गए, सबके चेहरे खिल उठे। तो चुनाचे नबी रहमत ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा का इरादा फरमाया और आप मदीना शरीफ से चले और तकरीबन मक्का से 24 किलोमीटर पीछे मुकामे हुदैबिया पर आपने पड़ाव डाला। तो साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह पानी ख़त्म हो गया है, आपका जो आफ्ताबा वो छोटा मशकीज़ा जो भी है सिर्फ उसी में पानी है। तो प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको मेरे पास लाओ। पास लाया गया, आपने उसमें हाथ डाला अपना, तो आपके हाथ से फिर उंगलियों से चश्मे बहने लग पड़े। 1500 साहबा ने पानी भी पिया, वुज़ू भी किया, सैराब भी हुए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला। उससे पहले ज़ुल्हुलैफ़ा के मुकाम से आपने अहराम बांधा, आपके साथ कई असहाब ने कुर्बानी के जानवर भी लिए। तो मक्का में जो मुशरिकीन थे उन्होंने ये समझा कि मुसलमान जो हैं ये जंग के लिए आए हैं। बाज़ रिवायत में आता है कि आपके साथ 1400 सहाबा थे और बाज़ में आता है कि 1500 सहाबा थे। तकरीबन 1500 के करीब सहाबा थे जो आपके हमरा उम्रा के लिए तशरीफ़ लाए। उस मौका पर मुशरिकीन मक्का ने जंग की तैयारी शुरू कर दी और जंग के साजो सामान इकट्ठे कर लिए, दस्ते तैयार कर लिए। तो मुशरिकों ने जो सफ़ीर भेजे हुजूर के पास अपने मुख्तलिफ औकात में, उन सब की जानिब से यही बात सामने आई कि मुसलमान जो हैं वो उम्रा की नीयत से आए हैं, वो जंगो जदल के इरादे से नहीं आए।
लेकिन मुशरिकीन मक्का जो थे, उनके सरदारान जो थे, वो हद दर्मी पर मुनसर रहे। तो उन्होंने यही तय किया कि हमने मुसलमानों को उम्रा करने नहीं देना। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सफ़ीर बनाकर भेजा और ये कहा कि ये बावर कराएं कि हम किसी जंगो जदल के इरादे से नहीं आए, हम यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा की गरज से आए हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो अबू सुफियान उस वक्त सरदार मक्का था, उसने दीगर साथियों के हमरा आपको कैद कर लिया और अफवाह ये उड़ा दी कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। तो जब ये अफवाह पहुंची मुकाम हुदैबिया के पास, तो मुसलमान जंगो जदल के लिए तो आए नहीं थे, बेसरो सामानी का आलम था, यानी वैसी कैफियत नहीं थी जैसे जंग में साजो सामान के साथ बंदा लेस होकर जाता है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मैदान में एक कीकर था, उसके साए में आ गए और तमाम सहाबा वहाँ पर जमा हो गए। तो उस मौका पर फिर आप करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सहाबा से बैअत ली उस दरख्त के नीचे, और बैत के अल्फाज ये थे कि हम आपके हाथ पर मौत की बैत करते हैं और जहाद के लिए हर वक्त तैयार है, बस हुजूर आपका इशारा चाहिए। प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बैत पर मुशरिकीन मक्का पर इस तरह एक हैबत तारी हो गई कि वो सुलह पर आमादा हो गए। अब सुलह के जो शिकें थी वो बड़ी बज़ाहिर मौजूदा हालात के तनाजुर में तमाम मुसलमानों के खिलाफ थी, लेकिन प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न तदबीर व हिकमत और आने वाले वक़्त को देखना, इसके पेश नज़र आप करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो शराइत जो तय पाई, जिनमें एक शर्त यह थी कि मुसलमान इस साल उम्रा नहीं करेंगे, आइंदा साल उम्रा करेंगे, और जब उम्रा करने के लिए आएंगे तो सिर्फ 3 दिन ठहरेंगे, जबकि सब लोग तैयारी करके आए हुए थे। बड़ा मुश्किल था वापस जाना, और ऐसी आसाइशें सहूलतें तब नहीं थी जो आज हैं। तो आज आसाइशें सहूलतें होने के बावजूद जब कोई जाए तो उम्रा ना करके वापस आए तो उसे कितनी कोफ्त होती है, तो उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। दूसरी शर्त यह थी कि मुसलमान इनके पास हमारा कोई शख्स जाता है तो इनको वापस करना होगा, और इनका कोई शख्स हमारे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। ये बड़ी सख्त शर्त थी। इसी तरह एक शर्त और थी कि 10 साल दोनों अफ्रीकन आपस में जंग नहीं करेंगे, और मक्के वाले जिस कबीले से चाहे मिले उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। ये भी बड़ी मुश्किल शर्त थी। बहरहाल ये जितने मुआहदे की शिकें लिखी, वक़्त ने बताया कि जो मुसलमान उनके पास जाता था वो उसको पास रख लेते थे, वो वहीं पर तबलीग शुरू कर देता था। काफिरों का बंदा मुसलमानों के पास आता था
वो चंद दिन ठहरता था, मुआहदे के मुताबिक उसे जब वापस भेजा जाता था वो उसने सलूक देखकर मुसलमान हो जाता था। इस तरह की जब सख्त शिकें देखी तो हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इत्मीनान क़ल्ब के लिए हुजूर से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या आप हमारे सच्चे नबी नहीं हैं और हम सच्चे नहीं हैं, हक पर नहीं हैं, और ये मुशरिकीन जो हैं ये बातिल नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम हक पर हैं, सच पर हैं, और ये मुशरिकीन मक्का बातिल पर हैं। फिर फरमाया कि क्या दीन में कोई कमजोरी करना ठीक है? जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल दीन में कमजोरी करना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत बड़े जंगो जदल से बेहतर है कि हम आइंदा साल उम्रा कर लेंगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपने हमें अपने ख्वाब में फरमाया नहीं था कि हम उम्रा करेंगे? बाल मंडवाए और कईयों ने बाल कतरवाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ये तो कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि इसी साल होगा। तो अल मुख्तसर कि जब हज़रत सैयदना उमर फारूक हुजूर की बारगाह से निकले तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे और उनको भी जाकर यही अल्फाज बोले, और उन्होंने भी बेआईन ही वही अल्फाज बोले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे। तो फिर अल्लाह ताला ने अपने कलाम में क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अंज़ल सकीनत फिल क़ल्बिल मुमिनीना लियज़दादू ईमानम मा ईमाना। वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में इत्मीनान उतारा ताकि उन्हें यकीन पर यकीन आ जाए। अल्लाह। अब आप इस बात को समझें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी जब हज़रत सैयदना उस्मान जो थे उनको वहाँ पर कुफार ने ये दावत दी कि आप जो है ना उम्रा कर लें, तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात सुनिए और ईमान को ताज़ा भी कीजिए। ये अहले तरीक़त, अहले तसव्वुफ़ और अदब वालों के लिए बहुत बड़ा कुलिया है जो हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन ने उम्मत को दिया। आपको कहा कि आप उम्रा कर लें, उन्होंने कहा कि मैं अकेला कैसे उम्रा कर सकता हूँ जब मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब जो हैं वहाँ पर हैं। मुझे पता है कि यहाँ से उम्रा करना मुश्किल नहीं है, बैतुल्लाह करीब है, लेकिन मैं उनके बगैर उम्रा नहीं कर सकता। इससे क्या मालूम हुआ? जब आप किसी अहले हक और अहले इल्म की बारगाह में जब हाजिर हों, उनके साथ चलें, सीखें, समझें, तो आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। बाद लोग आगे बढ़ने को कामयाबी कहते हैं, यहाँ पर कामयाबी पीछे रह के है। फिर क्या हुआ? इसका बदला क्या दिया? उधर आपने हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये अल्फाज बोले तो उस वक़्त तो टेलीफोनिक और नेट का दौर नहीं था, बातें तो सारी अल्लाह ताला की तरफ से दिलों पर उतरती थीं जी। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैत ली ना, बैत, तो एक हाथ तो आपने अपना रखा और दूसरा हाथ कहा कि ये उस्मान का हाथ है। ये हुदैबिया की जो सुलह थी, इसके मुताल्लिक जब वापसी हुई तो फिर ये आयत अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कि आपके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ने आपको फतेह मुबीन अता फरमाई। फिर हुजूर को जब ये आयत मुबारका मिली, हुजूर भी खुश हुए और साहबा ने भी आपको मुबारकबादें अता फरमाई। तो इसलिए मुआहदा
इस्लाम में अहम है। वादा, मुआहदा। सुहेल बिन अमर जो सफ़ीर मुकर्रर हुए थे ना कुफार की तरफ से, और आपके बेटे हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए, वो बेड़ियों समेत मुसलमानों के पास आ गए। और सुहेल बिन अमर जो आपका वालिद था, सफ़ीर था, उसने कहा जी इनको मेरे हवाले कर दें जो मुआहदा हुआ है। तो हज़रत अबू जंदल कहने लगे कि अभी तो मुआहदा लिखा नहीं गया और मैं पहले आ चुका हूँ। लेकिन सुने मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआहदा लिखा नहीं गया, लेकिन हमने मुआहदा और वादा वईद कर लिया है। और हज़रत अबू जंदल को वापस उनके पास भेज दिया और साथ ये तलकीन फरमाई, हदायत भी फरमाई कि तुम फिक्र ना करो, जल्द तुम हमारे दरमियान भी होगे और इंशाअल्लाह मुसलमानों को अजीम फतह भी मिलेगी। अब ये वादा वईद कितना हम है हुजूर के नज़दीक और हमारे मुसलमानों के नज़दीक, और हम मुसलमान वादा को अहमियत नहीं देते, मुआहदा को अहमियत नहीं देते। और हालांकि कुरान में भी सख्ती से वईद है कि पूछा जाएगा तुमसे जो तुमने वादा किया है। बहरहाल सुलह हुदैबिया मुसलमानों के लिए हिकमत व दनाई और तदबीर की आला तरीन मिसाल है। फिर देखा दुनिया ने, तारीख ने देखा कि मुसलमान फिर जब मक्का में दोबारा उम्रा के लिए 2 साल बाद आए तो फिर फतह हो चुका था मक्का, फिर इस्लाम के झंडे लगे। फिर हजरत बिलाल ने काबा की छत पर भी खड़े होकर अजान दी। फिर हुजूर के दुश्मनों को, जो हुजूर की गुस्ताख थे, काबा के गुलाब में भी लिपटे थे, उनको भी कत्ल कर दिया गया। और जो सबसे बड़ा दुश्मन अबू सुफियान था, कैसी हुजूर ने मिसालें कायम की, तारीख में इसकी मिसालें नहीं मिलेंगी आपको। हुजूर ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर चला गया उसको भी अमान है, उसको अमान दे दी जो बड़ा दुश्मन था। हैं जी। तो अल्लाह ताला हमें अपने इस्लाम की जो तारीख है इसको पढ़ने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।